Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif. Today's topic is networking devices. नेटवर्किंग डिवाइसेस कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमें अगर हम किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच में एक स्मूथ कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके बीच में एक स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो हमको सिर्फ नोड्स या कंप्यूटर्स या वायर्स, उनके अलावा कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती है। उन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस को बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में यूज़ की जाती हैं। कुछ उनमें की ही डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें से पहली डिवाइस है हमारी हब। हब जो है वो हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। एक हब की ही हेल्प से कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जो आजकल बेसिकली मार्केट में हब अवेलेबल हैं उसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स 4 होते हैं, या 8 या 16 या 32। ये नंबर ऑफ़ पोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि एक हब कितने नंबर ऑफ़ नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अगर 4 पोर्ट का हब है तो वो 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अगर 8 पोर्ट का हब है तो वो 8 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अगर 16 पोर्ट का हब है तो वो 16 रिसोर्सेज को या 16 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। और अगर 32 पोर्ट का हब है तो वो 32 रिसोर्सेज या 32 नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क फॉर्म करने के लिए या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी भी नेटवर्क में जिस हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ किया जाता है वो हमारी हब होती है। हब सबसे बेसिक हार्डवेयर डिवाइस है या नेटवर्किंग डिवाइस है और ये काफ़ी लो प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली नेटवर्किंग डिवाइस भी कहा जाता है कि हब ही है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही हैं। जो फर्स्ट इमेज है वो हब की है और जो सेकंड इमेज है वो फंक्शन ऑफ हब की है। जो फर्स्ट इमेज है उसमें ये दिखाया गया है कि हब का लुक कैसा होता है या हब देखने में कैसी डिवाइस होती है। जो ये हब है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट 16 है। मीन्स इस तरह के हब की हेल्प से हम टोटल 16 नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में किसी भी तरह का स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो सेकेंड इमेज है उसमें ये दिखाया गया है कि एक हब से कैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो हब डिवाइस है वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर कंप्यूटर, हर नोड का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से उस डिवाइस को नेटवर्क पर यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो हर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है उसको हब कंटेन करता है। मींस एक हब से जितने भी नंबर ऑफ नोड्स कनेक्ट होते हैं उन सारे कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस हब अपने पास स्टोर रखता है। और जब कोई भी एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को किसी डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, उस सिचुएशन में हब क्या करता है, उस डेटा को जितने भी उससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सब की तरफ ट्रांसमिट करता है और मैच करता है आईपी एड्रेस को कि जो कंप्यूटर जिस आईपी एड्रेस पे डेटा सेंड करना चाह रहा था उसका आईपी एड्रेस किस सिस्टम से मैच हो रहा है। जिस सिस्टम से वो आईपी एड्रेस मैच हो जाता है उस सिस्टम पे डेटा हमारा ट्रांसमिट कर देता है हब, और बाकी सारे कंप्यूटर्स पे जो डेटा की रिक्वेस्ट होती है उसको डिनाई कर देता है। तो हब जो है वो हमारा इसी तरह वर्क करता है। मीन्स किसी भी डेटा को जब वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है तो उस डेटा को वो सारे नोड्स की तरफ ट्रांसमिट करता है और जहाँ पे परफेक्ट आईपी एड्रेस मैच हो जाता है वहीं पे हमारा डेटा डिलीवर्ड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हब की। हब जो होते हैं वो हमारे बेसिकली 2 टाइप ऑफ हब होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव हब और सेकंड होता है हमारा पैसिव हब। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव हब से। जो एक्टिव हब होता है वो क्या करता है कि जब कोई डेटा
किसी नोड से किसी दूसरे नोड पर ट्रांसफ़र होना चाहता है तो वो डेटा पहले कहाँ पहुँचता है, हमारा हब के पास पहुँचता है। तो जो एक्टिव हब होता है वो क्या करता है, उस डेटा को इम्प्लीफाई करता है, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिफ़्रेश कर देता है, रिचार्ज कर देता है, और उसके बाद उस डेटा को डेस्टिनेशन नोड के पास ट्रांसमिट कर देता है। तो सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करने के लिए, सिग्नल्स को रिफ़्रेश या रिचार्ज करने के लिए एक्टिव हब को ज़रूरत पड़ती है एसी पावर सप्लाई की। और जो पैसिव हब होता है वो क्या करता है, वो डेटा को सिंपली एक नोड से दूसरे नोड पे डिलीवर्ड कर देता है। वो हमारे सिग्नल को इम्प्लीफाई नहीं करता या रिफ़्रेश या रिचार्ज नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा को लेता है और दूसरे सिस्टम पे डिलीवर्ड कर देता है। इसीलिए उसको किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या किसी भी एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव हब और पैसिव हब में। नाउ मूव ऑन सेकेंड नेटवर्किंग डिवाइस, दैट इज स्विच। स्विच जो होता है उसकी कुछ चीज़ें हब से मैच करती हैं और कुछ चीज़ें हब से मैच नहीं करती हैं। जैसे स्विच और हब में पहली सिमिलैरिटी ये होती है कि जो स्विच होता है उसका भी काम हब की तरह ही होता है, मींस वो भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और उनके बीच में डेटा को ट्रांसमिट करता है। जो स्विच होता है उससे जितने भी नोड हम कनेक्ट करते हैं उनके बीच में जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो ईज़िली ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है हमारा स्विच। उसके अलावा डिफरेंस क्या होता है हब और स्विच में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हब क्या करता है, किसी भी डेटा को जो उसे डिलीवर्ड करना है किसी दूसरे नोड को, उससे वो सारे नोड्स जो उससे कनेक्टेड हैं सबको ट्रांसमिट करता है, और जहाँ पे आईपी एड्रेस मैच कर जाता है उस नोड के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट कर देता है और बाकी नोड की जो डेटा रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर देता है। स्विच क्या करता है, वो सारे नोड्स के ऊपर डेटा ट्रांसमिट ना करके बल्कि जिस सिस्टम पे या जिस नोड पे हमको डेटा ट्रांसमिट करना है डायरेक्टली सिर्फ उसी डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो हम कह सकते हैं कि हब और स्विच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्विच जो है वो हब के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट नेटवर्क डिवाइस है, क्योंकि आपको भी पता है, समझ आ रहा होगा कि अगर हम सारे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स पे डेटा ट्रांसमिट करने में लगेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हब क्या करेगा, हर सिस्टम के आईपी एड्रेस को डेस्टिनेशन सिस्टम के आईपी एड्रेस से मैच करेगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन स्विच क्या करता है, डायरेक्टली जिस आईपी एड्रेस पे डेटा पैकेट्स को डिलीवर्ड होना है सिर्फ उसी नोड पे पैकेट को डिलीवर्ड करता है, सिर्फ उसी नोड को कनेक्ट करता है, बाकी सारे नंबर ऑफ़ नोड्स पे डेटा को ट्रांसमिट नहीं करता। तो एज़ कम्पेयर टू हब जो स्विच होता है उसका डेटा ट्रांसमिशन थोड़ा फास्ट होता है। उसके अलावा जो हमारे स्विच होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स हमारे 8 पोर्ट हो सकते हैं, 12 पोर्ट हो सकते हैं, 16, 24 एंड 28 तक पोर्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्विच की भी 2 इमेजेस दिख रही होंगी। फर्स्ट इमेज है कि स्विच का लुक कैसा होता है और सेकंड इमेज है कि स्विच की फंक्शनिंग कैसे होती है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि ये जो स्विच है इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट 24 है। इससे हम मैक्सिमम 24 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकंड इमेज है उसमें हमको ये दिख रहा है कि स्विच से हम कैसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को या नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हब और स्विच में एक डिफरेंस होता है। मार्केट में जो हब अवेलेबल है वो मैक्सिमम 32 नंबर ऑफ़ पोर्ट तक के अवेलेबल होते हैं, जबकि जो स्विच होते हैं वो मैक्सिमम 28 नंबर ऑफ़ पोर्ट तक के ही अवेलेबल होते हैं। आई होप कि आपको स्विच और हब में सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मूव करते हैं थर्ड नेटवर्किंग डिवाइस की तरफ, जो कि हमारी है ब्रिज। ब्रिज जैसे हम जनरली भी जानते हैं, ब्रिज का काम क्या होता है कि दो ऐसी साइट्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें
कि कोई दो सिटीज़ हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन लिंक नहीं है, और अगर हमें उन दोनों सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना होता है तो एक ब्रिज बना दिया जाता है, और उस ब्रिज की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ वैसे ही काम ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का भी होता है। अभी तक हमने जो स्विच और हब पढ़ा, ये एक ही नेटवर्क के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता था, लेकिन जो हमारा ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है ये क्या करता है, ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को आपस में लिंक करने का काम करता है, और उनके बीच में एक स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन बिल्टअप करता है। जैसे देखिए नीचे इमेज में दिख रहा है कि दो हब हैं जिससे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ब्रिज क्या कर रहा है, उन दोनों हब को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यही काम होता है ब्रिज का, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना या उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बिल्डअप करना, जिसकी हेल्प से वो दोनों डिफरेंट नेटवर्क ईजिली किसी भी तरह के डेटा को आपस में शेयर कर सकें, ईजिली आपस में ट्रांसमिट कर सकें। जो ब्रिज होते हैं वो मोस्टली 2 नंबर ऑफ पोल्स या 4 नंबर ऑफ पोल्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मतलब कि एक ब्रिज की हेल्प से हम मिनिमम 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को या मैक्सिमम 4 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रिज का भी काम वही होता है कि एक नेटवर्क से अगर किसी डेटा को हमें ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर को, तो हम इजीली डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकें। जो आपको इमेज दिख रही है, फर्स्ट इमेज है ब्रिज की और सेकंड इमेज है फंक्शन ऑफ ब्रिज की। ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट 4 है। मीन्स इस तरह के ब्रिज की हेल्प से हम मैक्सिमम 4 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उनके बीच में किसी भी तरह का डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि हमारी है राउटर। स्टूडेंट्स, राउटर की हेल्प से हम किसी भी दो तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वो नेटवर्क ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ नेटवर्क हो। मींस हम मान लीजिए एक नेटवर्क जो है वो हमारा लैन है और दूसरा नेटवर्क हमारा वैन है, तो ये दो ऐसे नेटवर्क हैं जो आपस में सिमिलर नहीं हैं। तो राउटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो दो सिमिलर नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट कर सकती है और दो डिसिमिलर नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट कर सकती है। जो राउटर होता है वो कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, वो दोनों नेटवर्क के बीच में जो भी डेटा ट्रांसमिट होना है फर्स्ट नेटवर्क के किसी नोड से सेकेंड नेटवर्क के किसी नोड तक जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसकी हेल्प से जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कम से कम टाइम लेकर ट्रांसमिट हो जाए, उस पाथ को चूज़ करता है। और वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम बोलते हैं राउट, और जो ये प्रोसेस होता है डेटा ट्रांसमिशन का, इसको हम बोलते हैं राउटिंग। और जो डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं राउटर। मीन्स जो राउटर होता है वो क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क या दो सिमिलर नेटवर्क जो राउटर की हेल्प से आपस में कनेक्टेड हैं, अगर उनके बीच में किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसमिट करना है तो राउटर पहले नेटवर्क के किसी के कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर तक के शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है और उसी पाथ की हेल्प से डेटा पैकेट्स को डिलीवर्ड करता है। जो राउटर होता है वो हमारा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जो आपको इमेज दिख रही है, फर्स्ट इमेज है वो राउटर की है और जो सेकेंड इमेज है वो फंक्शन ऑफ राउटर की है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो राउटर है ये क्या कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा है। मीन्स एक तरफ वो स्विच से कनेक्ट है और ये स्विच जो है ये किसी एक नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, या हम कह सकते हैं किसी एक लैन को नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। और जो हमारा राउटर है वो क्या कर रहा है, इन जो स्विच से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स हैं या जो ये लोकल नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर रहा है इंटरनेट से।
तो यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है राउटर इंटरनेट से। तो इस तरह के दो डिफरेंट नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट करने का काम करता है हमारा राउटर। अब मूव करते हैं फिफ्थ नेटवर्किंग डिवाइस की, जो कि है हमारी गेटवे। जो गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है। मीन्स जो हमारा गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है उसका वर्क बाकी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि सारी नेटवर्किंग डिवाइस जो होती हैं वो सेम आर्किटेक्चर टाइप के नेटवर्क पे वर्क करती हैं, लेकिन जो हमारा गेटवे होता है वो दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकता है। जैसे अगर एक मोबाइल डिवाइस है जो 4G कनेक्शन यूज़ कर रहा है और एक लैंडलाइन डिवाइस है जो 2G कनेक्शन यूज़ कर रहा है, तो दोनों दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के डिवाइसेस हैं। मींस एक 2G यूज़ कर रहा है और एक 4G यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना ज़्यादा ट्रिकी होता है। लेकिन इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करना होता है वो सबसे ज़्यादा इजी या सबसे ज़्यादा स्मूथ वे में इस्टेब्लिश करने के लिए जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ होती है वो हमारी होती है गेटवे। मींस गेटवे की हेल्प से हम दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दो डिफरेंट आर्किटेक्चर टाइप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में किसी भी तरह का स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकते हैं और उनके सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज हमने 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ी। पहली थी हमारी हब, दूसरी थी स्विच, फिर राउटर, ब्रिज और गेटवे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। सो ये जो PDF है ये मैंने इस वीडियो के साथ लिंक कर दी है, सो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।